स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सेक्स टाइमिंग पर। हमारे पास कुछ जानकारी है एक लेख से। सेक्स टाइमिंग 25 वैज्ञानिक उपाय और घरेलू नुस्खे। ये हेल्थलाइन, मेयो क्लिनिक और कुछ साइंटिफिक जर्नल्स जैसे स्रोतों पर आधारित हैं। तो देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये एक आम चिंता बन गई है ना? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सेक्सुअल मेडिसिन कहती है कि करीब 30 से 40% पुरुषों को कभी न कभी शीघ्र पतन मतलब प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन या पीई का अनुभव होता है। हाँ बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात यह है कि जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन के हिसाब से औसत पेनिट्रेटिव सेक्स का समय शायद 5 से 7 मिनट ही हो, लेकिन असली संतुष्टि वो अक्सर फोरप्ले वगैरह मिलाकर कुल 35-40 मिनट के अनुभव से जुड़ी होती है। अच्छा, तो ये साफ है कि सिर्फ टाइमिंग नहीं बल्कि वो भावनात्मक जुड़ाव, आपसी संतुष्टि मतलब क्वालिटी ज्यादा जरूरी है। सही कहा। तो फिर चलिए थोड़ा और समझते हैं इसे। ये स्टैमिना कम क्यों होता है, स्रोत क्या कारण बताते हैं और इसे ठीक करने के तरीके क्या हैं? तो जानकारी के हिसाब से कारण कई हो सकते हैं। शारीरिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, हाँ, जीवन शैली से जुड़े भी। बिल्कुल, और कुछ मेडिकल कारण भी। शारीरिक में देखें तो हार्मोन का संतुलन, जैसे टेस्टोस्टेरोन का कम होना। हाँ, जो अक्सर 30 की उम्र के बाद घटने लगता है और ये एनर्जी और लिबिडो के लिए जरूरी है। अच्छा, और मोटापा, वो भी एक कारण बताया गया है, ब्लड फ्लो कम करता है शायद। हाँ बिल्कुल। और मानसिक पहलू भी उतने ही अहम है, जैसे तनाव, चिंता, इनसे कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है और वो फिर टेस्टोस्टेरोन को दबाता है। ओह, और वो परफॉर्मेंस एंजाइटी मतलब प्रदर्शन की चिंता। हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर है शीघ्र पतन के लिए। रोजमर्रा की चिंताएं भी असर डाल सकती हैं। और जीवन शैली, जैसे सिगरेट पीना। धूम्रपान तो सीधा ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है, तो ब्लड फ्लो पर असर पड़ता है। और शराब और नींद की कमी। हाँ, ज्यादा शराब पीना और नींद पूरी ना होना, ये भी स्टैमिना कम करते हैं। रिसर्च बताती है कि कम से कम 7-9 घंटे की नींद जरूरी है। अगर नींद 5 घंटे से कम हो तो टेस्टोस्टेरोन 10 से 15% तक कम हो सकता है। और अब बाप रे। और अगर मेडिकल नजरिए से देखें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी ईडी और पीई ये मुख्य चीजें हैं, और ये अक्सर दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़ी होती हैं, जैसे डायबिटीज या दिल की बीमारियां। अच्छा। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ दवाएं जैसे कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स उनके साइड इफेक्ट के तौर पे भी सेक्सुअल स्टैमिना कम हो सकता है। तो ये तो हुए कारण, इनको समझना जरूरी है। पर अच्छी बात यह है कि स्रोत उपाय भी बताते हैं। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल में बदलाव है ना, जैसे नियमित कसरत। हाँ, हफ्ते में अगर 3 घंटे भी एक्सरसाइज करें तो ईडी का खतरा 30% तक कम हो सकता है। और नींद पूरी लेना, सिगरेट शराब छोड़ना और वजन कंट्रोल करना। बिल्कुल, सिर्फ वजन कम करने से भी सेक्सुअल फंक्शन में 30% तक सुधार देखा गया है। वाह। और खाने पीने में जिंक वाली चीजें जैसे बादाम, कद्दू के बीज। हाँ, जिंक जरूरी है, और हाइड्रेटेड रहना मतलब पानी वगैरह ठीक से पीना। ये तो हुई लाइफस्टाइल की बात। इसके अलावा इसके बाद आता है मानसिक स्वास्थ्य और कुछ टेक्निक्स तनाव कम करने के लिए, जैसे ध्यान, योग। ये बहुत मदद करते हैं। और पार्टनर से खुलकर बात करना, वो तो शायद सबसे जरूरी है। हाँ वो तो है। और टेक्निक्स जैसे वो स्टार्ट स्टॉप वाली। हाँ, स्टार्ट स्टॉप टेक्निक। इसमें जब उत्तेजना चरम पर पहुंचने वाली हो तो एक्टिविटी रोक दें, फिर थोड़ी देर बाद शुरू करें। स्रोत बताते हैं कि इससे कंट्रोल बढ़ता है। एक स्क्वीज टेक्निक भी है। अच्छा। और फिर आते हैं मेडिकल उपाय और सप्लीमेंट्स। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज मतलब केगल। हाँ, केगल एक्सरसाइज। ये वो मांसपेशियां हैं जिन्हें हम पेशाब रोकते वक्त इस्तेमाल करते हैं। इन्हें मजबूत करने से कंट्रोल बेहतर होता है। और अगर जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह से दवाएं भी ली जा सकती हैं। बिल्कुल। और कुछ लोग विटामिन डी या हर्बल सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, जैसे अश्वगंधा। हाँ, अश्वगंधा के बारे में सुना है। कहते हैं तनाव कम करता है, टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ाता है। हाँ, ऐसा माना जाता है। और शिलाजीत भी एक विकल्प है। लेकिन इनमें सावधानी जरूरी होगी, है ना? बहुत जरूरी। अश्वगंधा या शिलाजीत जैसी चीजों के भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे पेट खराब होना या सिर दर्द। कोई भी सप्लीमेंट या दवा लेने से पहले डॉक्टर से पूछना बहुत जरूरी है, खासकर अगर डायबिटीज या दिल की कोई बीमारी हो। और ब्रांड भी भरोसे वाला चुनना चाहिए, लेबल ध्यान से पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि ये सारे उपाय अकेले अकेले शायद उतना काम ना करें।
अक्सर मिलकर ज्यादा असर दिखाते हैं। सही है। अच्छा, कुछ आम गलतफहमियां भी हैं शायद इस बारे में। जैसे एक ये कि जितना लंबा चले उतना अच्छा, पर जैसा हमने शुरू में कहा औसत तो 5-7 मिनट ही है। हाँ, और क्वालिटी मतलब आपसी संतुष्टि वो ज्यादा मायने रखती है। दूसरा मिथक कि सिर्फ दवाइयों से ही सब ठीक हो जाएगा, जबकि दवाएं मदद कर सकते हैं, पर जैसा हमने कहा करीब 70% पीई मामले तो मनोवैज्ञानिक या जीवन शैली से जुड़े होते हैं। तो थेरेपी और लाइफस्टाइल चेंजेस ज्यादा लंबे समय तक काम करते हैं। अक्सर हाँ, ज्यादा टिकाऊ समाधान देते हैं। और एक और बात कि उम्र बढ़ेगी तो स्टेमिना कम होगा ही, क्या ये सच है? जरूरी नहीं है। अगर लाइफस्टाइल हेल्दी रखी जाए तो इसे काफी हद तक मेंटेन किया जा सकता है। ये तो अच्छी बात है। सबसे जरूरी सलाह शायद यही है कि अगर ये दिक्कत लगातार बनी रहे, मान लीजिए 6 महीने से ज्यादा हो गए या रिश्तों पर बुरा असर पड़ रहा है, तो किसी यूरोलॉजिस्ट या सेक्स थेरेपिस्ट से जरूर मिलें। हो सकता है ये किसी अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि सेक्स टाइमिंग का मामला काफी मिला जुला है। शारीरिक, मानसिक, जीवन शैली सब चीजें जुड़ी हुई हैं, और जानकारी यही बताती है कि एक संतुलित नजरिया रखें और सही ज्ञान हो तो इसमें सुधार बिल्कुल संभव है। हाँ, सार यही है कि क्वालिटी, बातचीत और आपसी संतुष्टि पर ध्यान देना चाहिए। एक्सरसाइज, सही खाना पीना, नींद, तनाव मैनेज करना, ये न सिर्फ स्टैमिना बढ़ाते हैं बल्कि पूरी सेहत और रिश्तों के लिए भी अच्छे हैं। इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल शायद सोचने लायक है कि किसी की अपनी यौन संतुष्टि के लिए शारीरिक तकनीकें ज्यादा अहमियत रखती हैं या फिर वो मानसिक जुड़ाव और एक टेंशन फ्री माहौल का होना। इस पर सोचा जा सकता है।